वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSB। आज की इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 2 लिस्ट ऑफ द जीपी। आपके पास ये जीपी है, इसमें से पूछा ये जा रहा है कि जो 128 है वो इस जीपी कौन सा टर्म है। पिछले क्वेश्चन में आपका जो भी क्वेश्चन था वहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर दिया जाता था, तो हम लोग क्या करते थे, उस लिस्ट ऑफ नंबर को हम जीपी दिखाते थे। पर यहाँ पे ऑलरेडी जीपी मेंशन है तो हमें उसकी कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन जो भी गिवन है उसको हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। कॉमन रेशियो की वैल्यू कैसे फाइंड करते हो, कभी भी आप क्या करते हो, आगे वाले टर्म को डिवाइड करते हो पीछे वाले टर्म से। तो चाहे आप यहाँ से यहाँ इसको डिवाइड कर दो या इसको इससे डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 2√2 अपॉन 2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, कॉमन रेशियो की वैल्यू मिलेगी। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या आ रही है, √2। ठीक है, अब देखिए आपको क्या फाइंड करना है। ये 128 है, वो जीपी कौन सा टर्म है, तो आपको क्या एज्यूम करना पड़ेगा कि जो 128 है ना, ये आप एज्यूम कर लेना कि आपका एन टर्म है। तो यहाँ पे an इज इक्वल्स टू 128। ठीक है, आप क्या करोगे, फॉर्मूला आपके पास क्या है, नाउ कोई भी टर्म जीपी में फाइंड करते हो तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, an इज इक्वल्स टू a r टू द पावर n-1। आपने an को क्या एज्यूम किया, 128, तो पुट कर देना यहाँ पे। a की वैल्यू क्या है, 2 है, r की वैल्यू क्या है, √2, और n की वैल्यू तो आपको पता नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को नीचे लेके आ सकते हैं। 128 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू √2 टू द पावर n-1। तो 2 से काटेंगे, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 4 जा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 64 विच इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब ये होता है कि 2 टू द पावर 1/2 होता है। सपोज करो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 2 है, तो इसका मतलब क्या है, 2 टू द पावर 1/3। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 टू द पावर 1/2। तो यहाँ पे √2 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 1/2, होल पावर क्या है, n-1। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप, 64 का मतलब क्या होता है, 64 आपका 2 टू द पावर 6 होता है। तो 2 टू द पावर 6 यहाँ पे लिख सकते हो आप। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कभी भी आपने देखा है लोग एक्सपोनेंट में, अगर पावर के ऊपर पावर है तो आप क्या करते हो, पावर को सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हो। तो यहाँ पे पावर टू द पावर है, तो आप क्या करोगे, पावर को सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 टू द पावर n-1 इंटू 1/2 यही होगा ना। अब हम थोड़ा सा और इक्वेट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 टू द पावर 6 दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 2 टू द पावर n-1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई जब करोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, तो n-1 इंटू 1 करोगे तो n-1 ही आएगा, और 1 इंटू 2 जब आप करोगे तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जो आपके पास जो बेस है वो क्या है, इक्वल है। तो अगर बेस इक्वल है और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो पावर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल्स टू n-1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे 1 है, हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 1 करोगे तो n-1 ही आएगा। तो 6 इंटू 2 क्या होता है आपका, 12 विच इज इक्वल्स टू n-1। आपको n की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से -1 को इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर 12 -1 अगर इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 विच इज इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 13 आ रही है। तो जो ये 128 है वो इस जीपी कौन से टर्म है, तो 13 टर्म है। तो 128 इज द 13 टर्म ऑफ द गिवन जीपी। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, रोमन नंबर 2 को भी सोल्व करेंगे। यहाँ पे भी आपका क्या है, ये जीपी है, तो हम लोग क्या करेंगे, गिवन सबसे पहले निकालते हैं। गिवन a की वैल्यू क्या है, ये फर्स्ट टर्म है ना, तो a की वैल्यू 1 है। r की वैल्यू क्या करोगे, आगे वाले टर्म को डिवाइड करोगे पीछे वाले टर्म से, तो 1/3 डिवाइड बाई 1। तो 1/3 डिवाइड बाई 1 करोगे तो 1/3 ही आएगा। किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते तो वो नंबर खुद ही आएगा, तो 1/3। आपको क्या फाइंड करना है, ये आपका कौन सा टर्म है, तो इसको क्या एज्यूम करोगे, an इज इक्वल टू 1/243। ठीक है, जैसे हम लोग ने किया था ना, वैसे ये भी सेम है। तो आप क्या करते हो, नाउ an इज इक्वल टू ar टू द पावर n-1। इसी फॉर्मूला से आप कोई भी टर्म को फाइंड करते हो। तो यहाँ पे an को आपने क्या एज्यूम किया, 1/243। a की वैल्यू क्या है, 1 है, और r की वैल्यू कितनी है, 1/3। पावर कितना है, n-1। ठीक है, जो भी वैल्यू है उसको हम पुट कर रहे हैं बस। यहाँ पे देखेंगे, आपने एक लॉ एक्सपोनेंट पढ़ा है, a अपॉन b टू द पावर m which is equals to a upon a to the power m to the power upon b to the power m।
अगर इस फॉर्म में है तो आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, इस फॉर्म में तो आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, अपनी जरूरत के हिसाब से आप क्या करते हो, कन्वर्जन करते हो। अभी हमारे पास इस फॉर्मेट में है तो हम इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/243 विच इज इक्वल टू 1 into 1 to the power n minus 1 upon 3 to the power n minus 1। इसको हम लोग ने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे 1 to the power कुछ भी क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पे 1/243 विच इज इक्वल टू 1 इंटू कुछ भी करोगे तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 हो गया। और यहाँ पे क्या है 3 to the power n minus 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ये आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 to the power n minus 1 into 1 करोगे तो क्या मिलेगा आपको 3 to the power n minus 1 which is equal to 1 into 243 करोगे तो 243 ही मिलेगा। ठीक है, अब हमें बस ये देखना है कि 243 3 के पावर कितना होता है। तो 243 जो है वो क्या होता है 3 to the power 5 होता है। 3 to the power 5 की वैल्यू कितनी होती है 243 होती है। तो यहाँ पे आप 3 to the power n minus 1 which is equal to 243 को आप क्या लिख सकते हो 3 to the power 5। तो यहाँ पे देखिए आपके पास बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगी इक्वल। तो n minus 1 is equals to 5। तो n की वैल्यू क्या होगी, इस -1 को अगर उस तरफ आप शिफ्ट करोगे तो -1 किस में चेंज होगा +1 में। तो यहाँ पे 5 + 1 तो n की वैल्यू क्या आ रही है 6। तो ये 1/243 है वो इस जीपी का कौन सा टर्म है, तो ये 6 टर्म है इस जीपी का। तो जो 1/243 है वो इस जीपी का 6 टर्म है।